परिवार के रूप में देखेंगे और उसकी रख रखाव। अब जैसे पूरे गांव में आप आए हैं तो ऐसा नहीं कि कोई 2-4 लोग लगे हैं झाड़ू लगाने के लिए, लोग अपने अपने घर के बाहर साफ सफाई रखते हैं। तो सभी को अपने अंदर ये भाव है कि ये गांव हमारा है ना, इसकी सुंदरता, इसके रख रखाव, इसके मेंटेनेंस की जवाबदारी हमारी है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा सा गांव जिसकी सिर्फ जनसंख्या कितनी है, 350 है, गिनती के 50 घर हैं, मुख्य रूप से 10 परिवार हैं, और हम काम कब से कर रहे हैं, 2010 से। 15 वर्ष लग गए। तो किसी भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए समय लगता है, और हम तो ये मान के चलते हैं कि पूरे जीवन में भी, हमारे मरते दम तक भी, अगर गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होता है तो बहुत छोटा समय होगा, क्योंकि पीढ़ियां खप जाती हैं किसी भी बदलाव के लिए। सर एक चीज़ और, जैसे लोकल लोगों का आप बोल रहे हैं कि कॉकपिट बनाने के लिए, कन्वेंस के लिए, जनरली वो उनके कल्चर में नहीं रहता ना कि घर पे ही पानी, उनको नाली चाहिए, और नाली एक बहुत बड़ी विवाद की स्थिति क्रिएट करती है। कहीं से निकालेंगे, किसी की ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी, पानी कहीं जाएगा, या नाली भी बना देंगे तो एट दी एंड कहीं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी उसको। तो ये जो सोकपिट बनाने के लिए हर घर में कन्वेंस करना, ये एक प्राकृतिक रूप से और पूर्वजों के समय से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारा गांव बहुत पहले से ही व्यवस्थित बसा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ ये अभी 10-20 साल में कुछ हो गया है। ये जो गांव की बसावट है पूर्वजों के समय से इतनी व्यवस्थित है कि कोई गली नहीं, कोई कुलिया नहीं, किसी के एक के घर में से घुस के दूसरे के घर में नहीं जाना है। हर घर खेत से लगा हुआ, हर घर के पीछे खेत है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी का पानी किसी और के उसमें जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, तो उसमें अपनी सुविधा अनुसार वो बनाए हुए हैं। तो उसके लिए जनरली देखा गया गाँव में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी इन्हीं के रिलेटेड आती है कि नाली व्यवस्थित नहीं है या पानी रोड पे बह रहा है। जी, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। ये जो आपने कहा, आप जहाँ उतरे थे बस से, वहीं पर अभी मैं चलते समय आपको बताऊँगा, लगभग 30 फीट नाली थी, लंबी नाली। तो अब वहाँ पर कीचड़ भी हो रहा है, कीचड़ के कारण मच्छर भी हो रहे हैं, और एक थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारे ओमकार पटेल जी हैं, उनने अभी 3 दिन पहले अपने खुद के प्रयासों से वो पूरी नाली, उसके नीचे से पाइप डाला और सीमेंट ला के अपना रेत गिट्टी मसाला डाल के और नाली को कवर्ड कर लिया। उनकी सोच है कि भाई मैं जहाँ पर रहता हूँ उस नाली को अगर मैंने व्यवस्थित कर लिया तो उसमें क्या हो गया, उससे तो मेरा जीवन प्रभावित हो रहा है ना। तो ये एक इतना बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हम शहरों में देखते हैं करोड़पति लोग भी रहते हैं और उनके घर के बाहर कीचड़ मचा रहता है, और अपेक्षा रहती है कि सरकार करे, नगर निगम करे, नगर पालिका करे, पंचायत करे। तो हमारे गांव में इस तरह के भी उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरफ भी महिला जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग भी कुछ। प्रिया आ जाओ, चाची, महिलाएं भी बैठी हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ चाची। वाजपेयी जी, जी जी, अंकित इस साइड से आ जाइए। ग्राम सभा होती है, ग्राम न्यायालय है, नहीं छोटी मोटी बातचीत हो जाती होगी आपस में। नहीं, इस तरह का हम कोई ऐसे ग्राम सभा, ग्राम न्यायालय के रूप में नहीं है हमारे। तो ग्राम सभा के रूप में आप समझिए बढ़िया चबूतरा है, तो रोज सवेरे से गप्पे लगती हैं, धूप में बैठ रहे, आग जल रही तो आग सेकते हुए, वही ग्राम सभा है, वही, उसी को आप सब समझ रहे नहीं, जैसे हम लोगों का जैसे 4 ग्राम सभाएं करते हैं जी। शासन के सेल्फी नहीं ऐसी हम लोग वो ग्राम सभा तो होती होगी आपके इधर। अब वो पंचायत में होता है, शहरी में भी होती है, हाँ। गाँव में भी। अब सरकारी रिकॉर्ड का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे नहीं होती है जिस स्वरूप में आप पूछ रहे हैं, वैसे नहीं होती है कुछ। क्या है, हम ये जानना चाहते हैं जी कि इतना सुंदर व्यवस्थित गांव है, जी और गांव में तो सब नाना प्रकार के लोग भी रहते हैं, सब जी। एक मत नहीं रहते। जी कभी छोटी मोटी वाद विवाद लोगों से हो जाती है, जी उसको ग्राम में ही समझौता हो जाती है, जी, तो उसको आप किस दृष्टि से करते हैं, थोड़ा आगे समझाएं। बिल्कुल विवाद हो जाते हैं। देखिए, जब हम एक 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार के रूप में रहते हैं, जहाँ पर पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के मनमुटाव हो जाते हैं। फिर तो 350 की जनसंख्या वाले एक गाँव की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि गांव एक परिवार है ना। कभी अगर किसी के मन में कोई बात आ गई, चुभ गई, तो ठीक है, उसको प्रयास पूर्वक सुलझाने का भी प्रयास किया जाता है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको तूल दिया जाए, है ना। और प्रयास ये है कि गांव में धीरे धीरे एक ऐसा माहौल रहे, और अभी भी है। आप आए हैं तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर शांति का वातावरण नहीं है या फिर उपद्रव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो बड़े हैं, अभी चूँकि सब व्यस्त हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं,
तो इस वजह से तो सब आपसी सहमति से, और जो आप कह रहे हैं कि कैसे उसको मेंटेन करते हैं, तो गांव में ऐसा नहीं, गांव में मुख्य रूप से जो, अगर मैं मेजॉरिटी में बात करूं तो जैसे पटेल परिवार 2 हैं, बर्मन परिवार 1 है, ब्राह्मण परिवार 1 है ना, और कुछ पटेल परिवार हैं जो बाहर रहते हैं। तो अगर किसी की कुछ खटपट हो भी गई तो परिवार के रूप में उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो उसको भी हम चाहते हैं जनप्रतिनिधि भी है हमारे बीच में, थोड़ा इनका हो जाने दो। आप लोग कुछ है जिज्ञासा, कुछ पूछना हो तो? सर एक जिज्ञासा ये थी सर, एक पीछे पीछे अभी पीछे अपना, अच्छा लगा सर, हाँ बताइए, कुछ पूछना हो तो। आने से क्या अच्छा लग गया। हाँ क्या बोल रहे थे? सर ये अपने जो स्मार्ट गांव है सर, इसके बनाने के लिए सर ग्राम पंचायत की भूमिका के बारे में सर जानना चाहूँगा। स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायत, तो देखिए ग्राम पंचायत से जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं, है ना। सरकारी जो काम है, सरकारी जो एक उसका प्रारूप है वो तो होता ही है, लेकिन गांव में बदलाव सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है, सरकार के सोचने से तो नहीं आ सकता है। ये बात हम महसूस कर पाते हैं और आप लोग भी इस बात को समझते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी विभाग चाह लेके हम भाई यहाँ पर कुछ परिवर्तन ले आए, वो संभव नहीं है कब तक, जब तक वहाँ पर रहने वाले लोग संकल्पित नहीं होते परिवर्तन के लिए। तो हमारे गांव के लोग संकल्पित हैं परिवर्तन के लिए, गांव के लोगों का सहयोग है ना, हर एक काम में, हर एक चीज में गांव के, पूरे गांव के लोगों का सहयोग रहता है, और तब जाकर के ये स्मार्ट गांव है। हमारा गांव जब 2019 में स्मार्ट गांव के रूप में उभरा, तो मैं आपको बताऊं आसपास के 25 से 30 गांव के लोगों ने ये प्रण लिया कि हम भी अपने गांव को पड़रिया थोबन की तरह स्मार्ट गांव बनाएंगे, है ना। और लोगों ने जोर शोर से मेहनत शुरू की, लेकिन किसी ने 4 महीने, किसी ने 6 महीने, और मैक्स टू मैक्स है किसी ने 1 साल काम किया हो। तो क्योंकि परिवर्तन लाने के लिए समय लगता है ना, पैसा भी खर्च करना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। तो ये सामूहिक रूप से, और अब हमें ये बात पता चल गई, ये सूत्र पता चल गया कि परिवर्तन में बहुत ज्यादा आप सोचें कि हम तो 4 महीने में करके दिखा देंगे, ऐसे नहीं होता है ना। लोगों की विचारधारा बदलने में पीढ़ियां खप जाती हैं, पूरा जीवन लग जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि हम मान के ही चल रहे हैं कि हमारे अगले 40-50 साल में भी अगर ये गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होता है तो हमारी सफलता होगी। ठीक है, तो ये भजन भी हो जाए। ये हमारे गांव का एक बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट है। आपके जुगलबंदी हर्ष भाई, ये जो परिवर्तन जो दिखा है, ये आपने जैसे बताया, ये वर्षों, लगभग 10 से 15 वर्ष का ये लगातार जो इन लोगों ने प्रयास किए हैं, स्वच्छता, ये सबसे ये उभर के आया होगा कि यहाँ के जो युवाओं ने ठान लिया कि हमारे गांव को आदर्श बनाना है, तो इन्होंने स्वैच्छिक रूप से काम करना शुरू किया। जब इनने काम करना शुरू कर दिया तो फिर दूसरे लोग सहयोग करने लगे। यदि आप सोचेंगे कि आप कुछ ना करें, बाहर वाले, तो बाहर वाला कुछ नहीं, शुरुआत अपन को करना। तो इन्होंने जो किया, तो फिर जब देखा कि नहीं ये कर रहे, तो इनको धक्का देने का काम, आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छे भजन भी गाते हैं। ये तमूरा जो वाद्य यंत्र है, इसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि अजय जी, ये हर्ष भाई बनाते हैं। हर्ष अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ये